एक ऐसा हथियार जिसे कि बिना यूज करे ही आप सामने वाले इंसान को हरा सकते हो। एक ऐसी चीज जिसे कि पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड की। ये बात सबको समझनी चाहिए। जो चीज विनर्स को बाकी लोगों से अलग करती है वो है उनका एटीट्यूड। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो और लाइफ में चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सब आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। आज मैं आपको 7 पावरफुल रूल्स बताने वाला हूँ जो आपके माइंडसेट को बदल कर आपको एक ऐसे एटीट्यूड की तरफ ले जाएंगे जो कि आपको लाइफ में सक्सेस, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दिलाएगा। रूल नंबर 1, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको विक्टिम माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हर प्रॉब्लम के लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो किसी और को ब्लेम नहीं करते। वो हमेशा रोते नहीं रहते कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेते हैं। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो उसके लिए आप ही को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे एक्शंस का ही रिजल्ट है, उस दिन तुम्हारे एटीट्यूड में एक पावरफुल चेंज आएगा। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर रिएक्शंस। इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो इंसान है और दोनों को एक ही टाइप की प्रॉब्लम है। पहला इंसान पैनिक कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान शांत है, वो आराम से कुछ सोच रहा है और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तुम ही बताओ कि तुम्हें किसका एटीट्यूड ज्यादा पसंद आएगा। दोनों के सामने सेम सिचुएशन है लेकिन उनका रिएक्शन अलग अलग है और ये रिएक्शन ही है जिससे कि तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आपके खुद के कंट्रोल में है। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब होता है हमेशा सिचुएशन को शांति और क्लैरिटी से हैंडल करना। जो अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीख लेता है दुनिया उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। और जिस इंसान को अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना नहीं आता उसे हमेशा दूसरे लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। रूल नंबर 3, बी अनशेकेबल इन योर बिलीव्स। लोग तुम पर डाउट करेंगे, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, कभी कभी तो तुम्हें खुद को भी लगेगा कि क्या मैं सच में सही कर रहा हूं। लेकिन हमेशा याद रखना, जो लोग अपने बिलीव्स के साथ खड़े रहते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। अपने गोल्स पर 100% यकीन रखो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। किसी की भी नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जो लोग अपने बिलीव्स के साथ खड़े रहते हैं दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है और वही दुनिया को चलाते हैं। रूल नंबर 4, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर तुम दूसरों के अप्रूवल ढूंढते रहोगे तो तुम उनके रिमोट कंट्रोल पे चलोगे। अपने डिसीजंस अपनी वैल्यूज के बेसिस पे लो, ना कि लोगों के ओपिनियंस पे। जब तुम बोल्ड और डिसीजन लेने वाले बनते हो तभी लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो कि अपनी वैल्यूज पे हमेशा खड़े रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो कि दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। रूल नंबर 5, अडेप्ट बट नेवर कॉम्प्रोमाइज। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करो, नए आइडियाज को सीखने की कोशिश करो, नए लोगों से अलग अलग चीजें सीखो। लेकिन एक बाउंड्री हमेशा होनी चाहिए। जो आपके कोर वैल्यूज हैं उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जहां जरूरी हो सिर्फ वहां अपने अंदर चेंज लाओ। लेकिन जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी वैल्यूज, उन्हें कभी मत बदलो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप जिद्दी हो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपको पता है कि कब क्या सीखना है और कब अपने लिए स्टैंड लेना है। रूल नंबर 6, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तुम कैसे बोलते हो ये तुम्हारे एटीट्यूड का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अगर तुम डर डर के कुछ बोल रहे हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अपनी लैंग्वेज को वीक मत रखो। कुछ वर्ड्स को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, जैसे कि शायद, पता नहीं, मैं सोच रहा हूं। इन वर्ड्स का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करो। हमेशा कॉन्फिडेंट बनो और बोलो मुझे तो पता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। जब तुम क्लैरिटी के साथ बात करते हो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। रूल नंबर 7, कीप मूविंग फॉरवर्ड। फेलियर्स, रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। हर कोई इन चीजों से गुजरता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो लोग हार मान लेते हैं वो लाइफ में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वो लाइफ में हमेशा जीतते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आए कभी रुकना नहीं, सीखो, एडजस्ट करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब है मैं गिर सकता हूँ लेकिन मैं फिर से उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये 7 रूल सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनको अप्लाई करो और फिर देखो लोग तुम्हें कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखना शुरू करते हैं। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताना
कि तुम आज से कौन सा रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, और साथ ही में ये भी बताना कि तुम्हें आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे तो हैं जो कि मेरी वीडियोस को तो बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नीचे एक लाल बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है इसी टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।